हेलो सीबीएसई स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, हम एक और जो है आपका एग्ज़ाम यानी कि क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस पेपर या गैस पेपर लेकर आए हैं। आपको पता है बिजनेस स्टडी के दो हमने जो है प्रैक्टिस पेपर जो है डाल रहे हैं। ये दूसरा वाला पेपर है। एक पहले पेपर डाल चुके हैं जिसे आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। क्लास 12th का जो है व्यवसाय अध्ययन या बिजनेस स्टडी का ये पेपर है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस पेपर में से आने के जो है चांस हैं। और जो है अगर आपने शॉर्ट समरी और ये दो पेपर अगर करके चले गए तो आप इजीली अपना 40 में से 30 या 35 नंबर जो है ला सकते हो, यानी कि 70-80% मार्क्स स्कोर करना आपका बहुत ही ईजी है। और ये क्या है, टर्म 2 2021-22 का जो पेपर है, यानी कि अप्रैल 2022 या मई 2022 में जो आप पेपर देने जा रहे हो, ये वाले जो है इसमें ये पेपर आने वाले हैं। 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको और जो है अधिकतम आपको 40 मार्क्स का जो है ये मिलेगा पेपर। तो अब इसमें क्या है, टोटल 12 क्वेश्चन आने वाले हैं और इस पेपर में हम क्वेश्चंस के साथ आपको आंसर भी बताएंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है इसमें सीधा क्या बता रखा है। देखिए, अब की बार जो है आपका केस स्टडी टाइप के पेपर बिजनेस स्टडी में आने शुरू हो गए। वैसे तो ये 2-3 साल से पहले से ही पैटर्न चल रहा था और इसमें बच्चों को दिक्कत आती है, लेकिन अगर आपने अगर शॉर्ट समरी रटी हुई है, जो आपकी बुक्स होती हैं, चाहे वो एनसीईआरटी की हो चाहे एक्स्ट्रा बुक्स हो राइटर्स की, तो उसमें शॉर्ट समरी दे रखी होती है। मुश्किल से आपके 7-8 लेसन आएंगे और अगर आप 20 या 25 पेज रट के चले जाते हो तो मोर देन इनफ है। कहीं से कोई नोट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ये बिजनेस स्टडी के पेपर में अच्छा स्कोर करने का फंडा बता रहा हूँ मैं। अब आपका क्या है, सबसे पहले देखिए, आप अल्फ़ा एंटरप्राइजेज वाटर गीज़र बनाने वाली कंपनी है और इसके जो हैं 4 मेन काम हैं। और ये कह रहे हैं कि इन्होंने कर्मचारियों को नियुक्त करने का फैसला किया, तो इस अवधारणा को समझाइए, यानी कि इस कॉन्सेप्ट को बताइए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपकी बेसिकली कौन सी है कि ये HRM, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसे हम नॉर्मल कहेंगे वर्कलोड एनालिसिस। तो ये जो है आपका, और ये क्या करेंगे, इस HRM जो है इसकी वजह से क्या डिसाइड कर पाएंगे हमें कितने नंबर ऑफ पीपल्स जो है आपका जॉब पर रखने हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से पहला ये आंसर हमने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जब वीडियो का लास्ट पार्ट होगा तो उसमें भी इनके आंसर्स आपको अलग से मिलेंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा बहुत ज़्यादा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो सेकंड क्वेश्चन बेसिकली आपका क्या करता है कि भाई, एक आपका डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू करता है। और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है टाइट लिक्विडिटी के टाइम पर ये इशू करता है और इससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में फंड आ जाता है शॉर्ट पीरियड में। तो विच मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज़ हाईलाइटेड इन अबव केस, इसमें कौन सा वाला जो है, तो ये क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वाला जो है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल किया गया है। और विच अदर टाइप ऑफ बॉडी, यानी कौन सी और बॉडी है जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को जो है आपका इशू कर सकती है। तो इसमें तो क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। अगर हम दूसरा इसका देखें तो ये क्या है, कमर्शियल बैंक भी आपका क्या कर सकता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकता है। तो इसका ये दूसरे का आंसर है। फिर हम देखते हैं ये थर्ड और फोर्थ। देखिए, वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन जो है केस स्टडी बेस आते हैं, लेकिन ये 3 क्वेश्चन बैक टू बैक आपके बढ़िया आए हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन जो है बिजनेस स्टडी में इजीली हो जाने चाहिए। ये कह रहे हैं जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होती है, नौकरी विवरण और नौकरी विनिर्देश क्या होता है। तो देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच जॉब इन टर्म्स ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन किसको कहते हैं कि जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब हमारे अंदर जो एबिलिटी और स्किल्स होती हैं जो जॉब को करने के लिए ज़रूरी होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिकेशन। तो आप इसका आंसर लास्ट में देखिए, मैंने बार बार बता रहा हूँ वीडियो के लास्ट में इसके परफेक्ट आंसर आपको मिलेंगे, वहाँ से आप याद कर सकते हो। अब हमारा फोर्थ है कि एक्सप्लेन द लास्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो कंट्रोलिंग जो प्रोसेस होती है, ये कह रहे भाई उसकी लास्ट स्टेप क्या है। तो ये क्या होती है आपकी, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ये लास्ट स्टेप होती है। फिर आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो बाद में अब ये 5वां क्वेश्चन आपका आ रहा है, प्रशिक्षण और विकास में अंतर क्या है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में। तो ये भी आप जो है कर सकते हो। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल, तो ट्रेनिंग तो इसको कहते हैं। और इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ, इसे डेवलपमेंट कहते हैं। बाकी आप अपनी अपनी बुक से ही पढ़ें, ज़्यादा इधर उधर की बुकों से ना पढ़ें,
तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी आया हुआ है, डिस्क्राइब मोटिवेशन एंड इट्स फीचर्स, यानी कि मोटिवेशन और उसकी जो है विशेषताएं बतानी है, लीडरशिप और उसकी फीचर्स। बहुत ही इजी पेपर ये जो है आया हुआ है आपका। और ये देखिए गवर्नमेंट सोर्स से ये पेपर है और इसी प्रकार का आपका पेपर आने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूँ, 3 चीज़ें आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। पहला ये पेपर, एक इससे पहले जो पेपर डाला था, शॉर्ट समरी रट के चले जाइए। केवल ये 3 चीज़ अपने दिमाग में बिठाइए और आप मैक्सिमम अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अच्छा स्कोर कर सकते हो पेपर के अंदर। अब हम आपको इस वीडियो में और भी कई चीज़ बताएंगे, लास्ट में आंसर तो बताएंगे ही खैर इनके। कभी आप सोचें कि हाँ भाई ये वीडियो को स्टार्ट करने के लिए बस ऐसा बोला है, लास्ट में आप जाके देख सकते हो वीडियो के कि वहाँ पर आपको इनके आंसर मिलेंगे। फिर आप अच्छी तरीके से वीडियो दोबारा से बैक करके जो है देख सकते हो। देखिए ये क्या है, अब आपका है जो 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन के अंदर जो है आपका क्या आ रहा है, रजनी का जो है, रजनी ऑटो निर्माताओं को जो है फ्लोटेशन की किस विधि का प्रयोग किया गया है। तो यह है कंपनी किस प्रकार की। देखिए 3 इसमें आंसर पूछे गए, तो मैं बता देता हूँ। पहले का आंसर इसमें सेकेंडरी मार्केट है, और जो है दूसरे का, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आंसर आपने क्या करना है, जाके लास्ट में वीडियो के देख लेना है। दूसरा, यह किस प्रकार के पूंजी बाजार में काम कर रही है कंपनी। तो ये क्या है आपका, कंपनी वाज डीलिंग थ्रू द कैपिटल मार्केट, यानी कि कैपिटल मार्केट वाले उसमें जो है काम कर रही है। और पूंजी बाजार में किस प्रहरी का उल्लेख किया गया है। तो इसमें कह रहे हैं सेबी होता है, प्रहरी होता है वॉच डॉग। तो इसके बारे में आप आंसर देख सकते हो, ये इंग्लिश में भी क्वेश्चन है। अब हमारे पास आ जाता है 8th जो है, टेस्ट बड्स लिमिटेड। तो एक जो है टेस्ट बड्स कंपनी है, ये क्या करती है आपका कि ये मैन्युफैक्चरिंग जो गुड क्वालिटी के जो आपके कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट हैं उनके बारे में है ये। तो जब आप इस क्वेश्चन को पूरे को जो है समझेंगे 8th को, तो इसमें आपका लास्ट में देखिए ये क्या होता है, पूरी कहानी दे रखी होती है। और इसमें सबसे बढ़िया बात ये होती है, आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है। तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमने तो क्वेश्चन पहले डिटेल में पढ़ रखा है, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये क्या है, कंट्रोलिंग, क्या है, कंट्रोलिंग इसके अंदर है। और जो है ये क्वालिटी अश्योरेंस टर्म टेस्ट बड्स लिमिटेड, तो कंट्रोलिंग इसमें प्रोसेस है। बाद में ये कहते हैं इसको जो है डिफाइन कर दीजिए। अब एक स्टेटमेंट दे रखे, रिकॉर्ड एंड एनालाइज द डेविएशंस एंड टेक द नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है आपका एनालाइजिंग डेविएशंस। तो यानी कि एक बार आप डेविएशन जो है आइडेंटिफाई कर लेते हो और इट इज़ टू, फिर उनको एनालाइज किया जाता है, फिर उसका सॉल्यूशन किया जाता है। तो इस तरीके से आप लास्ट में और भी इसका डिटेल में आंसर देख लेना। बाकी ये 9th क्वेश्चन है, 9th में भी 2 पार्ट हैं और इस चैप्टर में तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है और 5 नंबर का आया हुआ है। तो उपभोक्ता संरक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने के विभिन्न तरीके क्या हैं, और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए जो एनजीओ होते हैं और उपभोक्ता संगठन होते हैं उनकी भूमिका, यानी कि उनका रोल आपको बताना है। तो सबसे पहले जो है देखिए इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा, ये इजी है, मैं इसका थोड़ा सा आंसर बता देता हूँ। देखो, लोगों को एजुकेट करना चाहिए, पीरियडिकल जो आपके हैं बुक्स वगैरह वो पब्लिश होनी चाहिए जिससे लोगों को नॉलेज हो। तो इस तरीके से एनजीओ वगैरह जो है, और अगर कहीं पर जो है कस्टमर के साथ या कंज्यूमर के साथ दिक्कत होती है तो उसको क्या है आपका कि लीगल एक्शन लेने में हेल्प करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लीगल एक्शन का ही नहीं पता क्या है। तो मेजर बात आ जाती है आपका कि लोगों को जो है एजुकेट करना, और जो है केस जो है कंज्यूमर फोरम के अंदर जो है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जो है फाइल करना, और जो है कंप्लेंट जो है कस्टमर के बिहाफ पर जो है फाइल करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी आती हैं, जिसमें कई एनजीओ और जो है आपके कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 आप देखेंगे, ये आपको जो है दे रखा है, इंग्लिश में आप इसका देखेंगे, हिंदी हम दिखा चुके हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं 10वें का भी आपका क्या, नेम द फंक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय मार्केट इन अबव केस। तो देखिए आप जब ये सारा कुछ पढ़ेंगे तो इसमें आपके पास निकल के आएगा कि ये जो है मार्केट का कौन सा फंक्शन है, एलोकेटिव जो है फंक्शन। और जो सेकंड है, नेम द मार्केट सेगमेंट अदर देन द कैपिटल मार्केट सेगमेंट। तो इसका दूसरा नाम क्या है, तो ये कह रहे हैं मनी मार्केट, क्या है, मनी मार्केट।
अब आपको डिफरेंस बताना है इसमें कैपिटल मार्केट में और जो है दूसरा मनी मार्केट में। तो आप इसमें जो है इसका साइज़ भी देख सकते हैं कि इसके साइज़ क्या होंगे आंसर के, ये आपको वीडियो के लास्ट में पता चलने वाला है। और देखिए इसमें साफ पता चल रहा है कि अगर आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा तो उसके बेस पे आसानी से आप आंसर दे सकते हो। अब ये 11वां है, इसमें ये कह रहे हैं सुंदर लाई जो है एक सुरक्षा प्रदाता एजेंसी जो है चलाते हैं और यह देखते हैं कि कानून प्रवर्तन में कैरियर के लिए संभावित उम्मीदवारों की क्षमता का आकलन करने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक महत्वपूर्ण कदम है और वह चयन प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि संभावित नए अधिकारी नौकरी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से अनुकूल है। तो ये कह रहे किस प्रकार, संक्षेप में किसी एक अन्य प्रकार की परीक्षा की रूपरेखा कीजिए जिसमें सुंदर लाई संभावित उनके लिए आकलन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें इंटरेस्ट टेस्ट आ सकता है क्योंकि इसमें भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक के बारे में बात हो रही है। और फिर मूल्यांकन की इसके बारे में जो है कौन कौन से वो हैं तो आपको पता होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होगा, यानी कि इसमें चयन परीक्षा में क्या क्या होता है, और रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक होगी, सिलेक्शन डिसीजन होगा, और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जॉब ऑफर होगी, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। तो इस तरीके से आप इसके आंसर जो है दे सकते हो। अब ये 12वां जो क्वेश्चन है, 12वां आप देखेंगे इसमें कि हमारे पास जो 12वां आ रहा है, एक संगठन के लिए जो है अपना वित्तीय खाका तैयार करने में व्यस्त हैं और विचार संतोषजनक। तो देखिए ये जो आपके लिए पेपर हैं ये केवी के बच्चों के पास अवेलेबल नहीं होगा और प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए, तो उनके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। हालांकि कुछ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के पास ये पेपर हैं पहले से, लेकिन हमने ये तीनों के लिए बनाया है। तो ये जो है बहुत ही बढ़िया पेपर है, सीबीएसई गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया पेपर है। तो आप इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं कि इतने ही टफनेस लेवल का पेपर आपका आने वाला है। और बाकी आपकी पढ़ाई जो पूरे साल की है वो तो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो हम देखते हैं इसमें उपरोक्त मामले में वित्तीय प्रबंधन की किस अवधारणा पर प्रकाश डाला गया है। तो अगर हम देखें इसमें 12वां, तो इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर डाला गया है, आपका जो है हाईलाइटेड किया गया है। और एक वर्ष के लिए जो वित्तीय योजनाएं बनाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं, बजट्स कहते हैं। और बिंदु 1 में इसकी जो है अवधारणा के उद्देश्य क्या हैं। तो सबसे पहले एक तो फंड की जब ज़रूरत हो तब अवेलेबल होने चाहिए, और फर्म को जो है अननेसेसरी रिसोर्स को जो है क्या रेज़ नहीं करना चाहिए, यानी कि बिना बात की पैसा ये नहीं आइडल पड़ा रहे। तो इस तरीके से आप 12वें का आंसर भी देख सकते हो। और इसका एक ये दूसरा पार्ट भी है, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ ये 2 प्रैक्टिस पेपर देख लीजिए आप, और शॉर्ट समरी, केवल ये आपके लिए मोर देन एनफ होगी। इससे बाहर कोई पेपर आने के चांस ही नहीं है। और इजीली आप, क्योंकि बिजनेस स्टडी में लास्ट का फंडा यही होता है स्कोर करने का अच्छा। अब मैं आपको क्या है इसके आंसर भी जोड़ सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये 3 आपके जो हैं आंसर हैं, जैसा हमने बताया था लास्ट में हम वीडियो के आपको आंसर देंगे। ये 4th और 5th है आपका, देख सकते हैं, ये 4th ऊपर वाला और ये 5th है। फिर ये 6th है, 6th में आपके पास 2 हैं, मोटिवेशन और लीडरशिप के बारे में है। फिर आपका ये 7th क्वेश्चन का आंसर है, तो आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है आपका 8वां जो है आ रखा है, जो कंट्रोलिंग का है। और ये फिर आपका 9th का है। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है, आधे से ज़्यादा पेपर तो लगभग क्या पता इसी पेपर में सूट के आ जाए। ये आपका दूसरा पार्ट है और वाला। फिर आपका 10वां क्वेश्चन का आंसर, ये सारे आंसर हैं आपके, तो ये आपका हो गया। फिर आपका 11th जो है, हालांकि आंसर थोड़े बड़े हैं, ये 11th भी देखिए 5-5 नंबर के हैं। तो बिज़नेस स्टडी में जितना लिखोगे उतना नंबर अच्छे आएंगे, और पॉइंट की फॉर्म में लिखोगे और बढ़िया लगेगा। अब ये 12 आपका क्वेश्चन है, ये इसका ऑप्शन दूसरा वाला है। तो आई होप आपको जो है पेपर जो है समझ आया होगा, और जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक की, लगभग आपका पेपर बहुत इजी आए। तो वापस जो चीज़ें हमने ध्यान देने के लिए कही हैं आप उनको ध्यान दीजिए पढ़ने में,
और अगर आपको हमारी मेहनत जो है अच्छी लगी हो तो आप जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में, जिससे उनकी भी हेल्प हो और जो है आपका बिजनेस स्टडी का पेपर बिल्कुल स्मूथली हो। तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स गाइज।